सभी छात्रों को नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, सरदार पटेल इंटर कॉलेज झांसी। आइए आज हम कैकेयी का अनुताप नामक पाठ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित का अध्ययन करेंगे। कल हमने कुछ भाग का अध्ययन किया था। इसके पश्चात का जो शेष भाग बचा है उसका अध्ययन आज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे श्री राम को चित्रकूट से वापस लेवाने भरत जी गए। भरत जी के साथ में कैकेयी भी गई और कैकेयी पश्चाताप कर रही है और राम को वापस चलने के लिए कह रही है। यहां तक कि कैकेयी ने कहा कि हे राम, आप सही कह रहे हैं कि जनकर भी जननी जान न पाई जिसको, अर्थात भरत को मैं खुद नहीं समझ पाई कि भरत क्या है। तुम्ही ने कहा तो लौट चलो, मेरा ही सब दोष है और मैं शपथ खा करके कहती हूं। इसके बाद आगे का शेष भाग देखेंगे। यहां तक हमने पढ़ा था रानी कैकेयी कह रही है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास। कैकेयी कह रही कि वह मरी मंथरा दासी, अर्थात मरी मंथरा से तात्पर्य है वह दासी मेरा क्या कर सकती थी। मेरा ही मन अपने आप में विश्वासी नहीं रहा। मैंने राम को वनवास मांग लिया। इसके बाद कैकेयी कह रही है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। पर छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। क्योंकि आग में जल रही है, पश्चाताप की आग में जल रही है। कह रही है जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, क्योंकि अपने आप में कह रही है, ऐ जल पंजर गत, ऐ शरीर, ऐ जल अस्थि मज्जा से बना हुआ मेरा शरीर, ऐ अभागे शरीर, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। यह जला देने वाले भाव, यह ज्वलित भाव तुझी में जागे। और भी अयोध्या में कोई था उसमें यह जागृत हो सकते थे, मेरे मन में ऐसे कुटिल भाव क्यों आए। इस प्रकार से कैकेयी पश्चाताप कर रही है। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, इस मेरे मन में, इस मेरे कुटिल मन में कुछ और शेष नहीं बचा था। कुछ और नहीं मैं राजा दशरथ से मांग सकती थी, मेरे मन में ऐसा क्यों आया। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, आज मेरी ऐसी दशा है। मेरा एक ही पुत्र है भरत, वह मुझसे आज छूट रहा है और मेरा पुत्र मुझसे भी अन्न हो गया। लगता है कि यह मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि वह मुझे तरह तरह की बातें कह रहा है। कह रहा था वर मांगत मन भई नहीं पीरा, जरे जीभ मुख पर्यो न कीरा। तूने राम को वनवास मांगा, राम को वनवास मांगते समय तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जीभ नहीं गली, तो यह जो भरत है यह अन्न सा पुत्र हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके।
यह पूरा त्रैलोक मेरे ऊपर थूके, मेरी बदनामी करे, सब मेरी बदनामी करे, लेकिन एक बात नहीं हो, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो कुछ कहना हो वह कहे और मेरे ऊपर थूके। सभी लोग केवल कैकेयी को ही गालियां दे रहे थे। जहां से राम लक्ष्मण सीता निकल रहे थे, सभी लोग केवल कैकेयी को ही भला बुरा कह रहे थे। कैकेयी कह रही है, जो त्रैलोक को जो कुछ कहना हो वह कहे, कोई नहीं चूके, लेकिन एक काम नहीं करे, छीने न मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत का मुझसे मात्र पद नहीं छीने। भरत मुझको माता समझे, मुझे माता माने, भरत मुझसे मात्र पद नहीं छीने, मात्र पद मुझसे नहीं छिन पावे, ऐसा नहीं करना रे राम। दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे यही दुहाई कर रही हूं, तुमसे मैं यही विनय कर रही हूं, चाहे संसार मुझ पर थूके, संसार मुझको बदनाम करता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे और भरत का मात्र पद नहीं छीनने पाए। यही हे राम, यही मैं तुमसे दुहाई मांग रही हूं, यही मैं तुमसे मांग रही हूं। आगे कहती है कैकेयी, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी आहाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी कह रही है, हे राम मैं तुमसे यही दुहाई कर रही हूं, यही तुमसे वरदान मांग रही हूं, मुझसे भरत का मात्र पद नहीं छिने। और क्या कह रही है कैकेयी, कह रही हे राम कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही यानी सभी लोग इस संसार में यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता अपने पुत्र के लिए कभी खराब नहीं होती, कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन अब आज विधाता मुझसे रूठ गया और वही कथन अब आज उल्टा हो रहा है। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, क्या कहे, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी कह रही लेकिन अब यह संसार उल्टा कह रहा है, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, अब मुझसे विधाता विरुद्ध हो गया है, इसका उल्टा कह रहा है पुत्र पुत्र ही। क्या कह रहा है कि है पुत्र पुत्र ही पर रहे कुमाता माता। अब उल्टा हो गया, कह रहे हैं पुत्र पुत्र होता है, माता कुमाता हो सकती है, पुत्र पुत्र ही रहेगा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। ये गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कह रही हे राम मैंने भरत को केवल बाहर से देखा, बाहर से देखा कि भरत बहुत सुकुमार है,
और भरत को यदि अयोध्या का राज्य मांग लूंगी तो भरत मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। मैंने केवल बाहर से भरत को देखा, केवल बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। मैंने इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा कि राम के बिना भरत नहीं रह सकता। राम के वियोग में भरत मुझे छोड़ देगा, लेकिन राम को नहीं छोड़ सकता। मैंने दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर। मैंने इसका सुकुमार शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा कि राम को राज्य हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौशल्या मुझसे भेद नहीं रखती, राम भी मुझको सौतेली मां नहीं मानता, राम भरत को सौतेला भाई नहीं समझता। परमार्थ न देखा, मैंने परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने केवल पूर्ण स्वार्थ ही साधा है कि कौशल्या का बेटा राम राजा नहीं हो, मेरा बेटा राजा हो, जो हो मेरे पुत्र के लिए हो। मैंने पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और इस कारण ही तो है आज ये बाधा। इसी कारण से, इसी मेरे स्वार्थ की वजह से, मैं स्वार्थ की वशीभूत हो गई थी। इस वजह से ही आज यह बाधा उत्पन्न हो गई है कि रघुकुल उजड़ गया, अयोध्या शून्य हो गई, मेरे मांग का सिंदूर चला गया, महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया, और मेरा भरत, मेरा स्वयं का पुत्र भरत ही मुझसे दूर हो गया। वह मुझको मां मानने को स्वीकार नहीं है, और इस कारण ही तो है आज यह बाधा उत्पन्न हुई। कैकेयी फिर कह रही है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। युग युगांतर तक यही कहानी चलती रहेगी। त्रेता युग की बात है, त्रेता युग में कैकेयी ने वनवास मांगा था। वह कह रही है, युग युगांतर तक, त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग आएगा, युग युगांतर तक यही कहानी चलती रहेगी, यही कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, जिसने गौ से पात्र राम को, निर्दोष पात्र राम को वनवास भेज दिया। यही कहानी चलती रहेगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जन्म जन्मांतर में यह मेरा जीव सुने, जो मेरे अंदर आत्मा है, यह जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसमें अपने जीव को, अपनी आत्मा को धिक्कार दे रही हूं कि मुझे निज स्वार्थ ने घेरा था। कैकेयी पश्चाताप की आग में जल रही है, बहुत पश्चाताप कर रही है, अनुताप कर रही है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने इस शीर्षक का नाम दिया कैकेयी का अनुताप, अनुताप पश्चाताप। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने में बोलने लगे, अरे मां, माता, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। उस एक लाल की माता को, उस एक लाल भरत की माता को एक बार धन नहीं, 2 बार धन नहीं, 100 बार धन्य जिसने भरत सा पुत्र को उत्पन्न किया है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है, जिस माता ने है, जना माने उत्पन्न किया है, भरत सा माने भरत जैसा, उपमा अलंकार, जहां पे शा लगे, शो लगे, इव लगे, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उस जननी को 100 बार धन्य है, जिसने भरत से भाई को पैदा किया है, उत्पन्न किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, प्रभु श्री राम के साथ साथ पूरी सभा चिल्ला उठी। क्या कह रही है सभा, यह आगे पढ़ते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे प्रभु ने कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उसी प्रकार से
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जितने सभा पर लोग बैठे हुए थे सभी पागल की तरह चिल्लाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में क्या चिल्लाने लगे कि 100 बार धन उस माता को, 100 बार धन है, 100 बार धन है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। उस माता को 100 बार धन है। आगे कह रहे हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी परवार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। कैकी कह रही, हाँ लाल, हे लाल, हे राम, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हे राम, मेरे एक ही पुत्र भरत था, आज मैं स्वार्थ के वशीभूत इतनी हो गई, इतनी स्वार्थ के वशीभूत हो गई कि मैंने भरत जैसे पुत्र को भी गंवा दिया, और अपने पुत्र भरत को ही नहीं गंवाया बल्कि विकराल कुयश, यश होता है, यश 2 प्रकार का होता है, एक सुयश होता है और एक कुयश होता है। कुयश अपयश, मैंने इस संसार में बहुत बड़ा अपयश ले लिया। इस संसार में राम के विरुद्ध कोई नहीं है, सब राम के पक्ष में, केवल मैं ही राम के विरुद्ध खड़ी हो गई। मुझे इस संसार में बहुत कुयश मिला, विकराल भयंकर कुयश मिला, और उस कुयश को यहां मैंने कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने पुत्र भरत पर मानो स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था। मैं सोच रही थी अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती साम्राज्य, चक्रवर्ती राजा हैं, तो उसके लिए राज्य मांग लूंगी तो भरत मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम्हारा जो अधिकार था, तुम्हें राज्य मिलना चाहिए, वह अधिकार मैंने तुमसे हरण कर लिया था, चुरा लिया था, छुड़ा लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रहता है, जिसको मैं राजा बनाने वाली थी, जिसके लिए मैंने राज्य मांगा, वही आज आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, दीनहीन की तरह रो रहा है, और संकित सबसे धृतहरण तुल्य होता है। सभी से संकित होता है यह भरत, सभी के सामने संकित होता है। भरत यह शंका करता है कि इसकी मां ने वनवास नहीं मांगा, भरत ने ही अपनी मां को उकसाया होगा, समझाया होगा कि तू मेरे लिए राज्य मांग ले और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, ऐसी शंका भरत करता है। और शंका क्या करता है, भरत कहता है जिसकी मां इतनी स्वार्थी है, इतनी मां खराब है, तो उसका पुत्र भी बहुत खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से शंका करता है। धृत हरिण तुल्य होता है, जिस प्रकार से हिरण जंगल में घूमता है, विचरण करता है, और वह शंकित ही रहता है, डरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से हरिण के तुल्य यह भरत शंका करता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, वह भरत जो श्रीखंड की तरह था, श्रीखंड यानी कि बर्फ का टुकड़ा, वह भरत बर्फ के टुकड़े के समान शीतल था, लेकिन आज वह भरत अंगार चंड है मेरा, अंगार की तरह, आग के गोले की तरह हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या दंड होगा। जो मेरा पुत्र है
और मेरा पुत्र तरह तरह की मुझसे बातें कह रहा है। वह कह रहा, आज से तुम ना मेरी माता हो, ना मैं तुम्हारा पुत्र हूं। इससे बढ़कर राम मेरे लिए कोई दंड नहीं होगा। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इस साल भी पूरी पूछने की उम्मीद है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक पद्यांश दे देगा, 7-8 लाइन देगा, और उसके नीचे प्रश्न देगा कि कौन श्रीखंड बना हुआ है, कौन पश्चाताप कर रही है, राम को लेवाने कौन कौन आए। इस प्रकार के इसी पद्यांश से प्रश्न छांटने के लिए देगा, और उनमें से एक प्रश्न यह होगा कि यह पद्यांश किस शीर्षक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, और इसके